मैं डॉलर का पहले आपको आसान सी तरीका बता दूँ। जब मैं वजीर था तो मेरे पर बड़ा प्रेशर था कि डॉलर को नीचे करो, डॉलर को नीचे। रोज़ मेरी पार्टी भी क्रिटिसाइज़ करती थी, दूसरे लोग भी क्रिटिसाइज़ करते कि डॉलर ऊपर चला गया। एक मरतबा डॉलर 240 गया, खुद 213 आया, खुद आ गया, मैं बड़ा खुश था, अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी कि डॉलर नीचे आ जाए। लेकिन एंड आई वुड गो एंड टॉक टू द स्टेट बैंक कि क्या हो रहा है, और मैंने इसकी डिमांड कम करी थी बाय रिस्ट्रिक्टिंग सर्टन इम्पोर्ट्स। लेकिन मैं इंटरवेंशन नहीं चाहता था, और मैं किसी को ये नहीं बोलता था कि ज़बरदस्ती है तुमने जो है वो 220 में ही बेचना है या 222 में बेचना है। इसकी क्या वजह है? अभी मैंने आपसे बताया था कि पाकिस्तान की मईशत में एक प्रॉब्लम है, और आप लोग सब ने नोट किया था कि हाँ ये प्रॉब्लम है कि 80 बिलियन का इंपोर्ट है और 60 बिलियन का एक्सपोर्ट है, रेमिटेंस प्लस एक्सपोर्ट। सो 20 बिलियन का गैप है। अगर इस वक्त मेरा फंडामेंटल पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि वी इंपोर्ट टू मच एंड वी डोंट एक्सपोर्ट इनफ, एंड एक्चुअली इफ यू रियली थिंक अबाउट दिस, हम इंपोर्ट ज़्यादा नहीं करते, हम एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। 1980 और 90 की दिहाई में, 80 की दिहाई में चाइना से अमेरिका और जापान की लड़ाई इस बात पे होती थी कि अमेरिका कहता था जापान को कि आपने यन को जो है वो अंडर वैल्यूड रखा हुआ है जानबूझ के। 1990 के अंदर और इस सदी की पहली दिहाई के अंदर अमेरिका की चाइना से इस बात पे लड़ाई बहस होती थी कि आपने अपनी करेंसी को, अमेरिका चाइना को कहता था कि यॉन को आपने जानबूझ के अंडर वैल्यू रखा हुआ है। उन्होंने इसलिए रखा हुआ था कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकें। हम पता नहीं किसी माचोस के अंदर है कि एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सो अब आपने क्या किया है कि इस वक्त आप जाके खरीद लें इस्लामाबाद में, आपको 246 रुपए से कम डॉलर नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलेगा। ये मैं 244 पे तो मैं बायर हूं, चलो आई एम अ मेमन सो आई कैन ऑलवेज से थिंग्स लाइक दैट। बट 246 रुपए का इस वक्त डॉलर का एक्चुअल ओपन मार्केट प्राइस है। आपने किसी भी वजह से उसको 222 पे रखा हुआ है, 224 में रखा है, 23-24 जो भी है। व्हाट आर यू डूइंग? You are again telling the exporters that we will give you 20 rupees less per dollar of exports than the market would otherwise give you. You are saying to the lucky importers जिसको आप LC की इजाज़त देते हैं कि we will let you import by 20 rupees less. हम में से कोई डॉलर तो नहीं खाता ना। आप डॉलर का क्या करते हो? डॉलर से आप इम्पोर्टेड गुड खरीदते हो ना। तो क्या इस वक्त पाकिस्तान को इम्पोर्टेड गुड सस्ते करने की ज़रूरत है? Is this the right policy? Is this मतलब इंटेलिजेंट पॉलिसी? मतलब हम इस वक्त डिफॉल्ट के नैच पे खड़े हुए हैं। IMF अगर अगली हमको ट्रांच नहीं देता और IMF नहीं आता तो वी आर प्रोबेबली गॉन इन अ वेरी बैड शेप। हमने देखा है कि क्या हो चुका है श्रीलंका में। इज दिस द टाइम रियली कि जहां पे हम बोलें कि नहीं, हम डॉलर को जो है वो स्टेबल रखेंगे या डॉलर को अप्रिशिएट नहीं होने देंगे? भाई होने तो अप्रिशिएट, क्या फर्क पड़ता है? चीजें इंपोर्टेड महंगी होंगी, कोई मसला नहीं है, तकलीफ तो होगी, लेकिन मतलब rather than taking the worst pain right now, you're actually just prolonging this pain. आप तो जिंदगी भर के लिए तकलीफ कर रहे हैं। ये आप सोचें कि जिस दिन परवेज मुशर्रफ मार्शाल्लाह लेके आए थे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान जो था वो 16% अपनी GDP का एक्सपोर्ट करता था। जब परवेज मुशर्रफ साहब छोड़ के गए तो 12% पे हो गया। फिर पीपल्स पार्टी के ज़माने में थोड़ी डिवैल्यू हुई, क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब ने क्या कि आखिरी 2 साल में 60 रुपए का डॉलर रखा। उस वक्त वो बड़े खुश थे कि 60 रुपए का डॉलर रखेंगे। उन्होंने भी पेट्रोल सस्ता बेचना शुरू करा, नुकसान में बेचना शुरू करा। जब पीपल्स पार्टी आई तो 80 रुपए का करना पड़ा, फ़ौरन इकॉनमी स्लो करनी पड़ी, IMF चले गए। जब पीपल्स पार्टी गई, हम आए, फ़ौरन IMF चले गए, कोई वजह ही नहीं थी। हम जब गए फिर 105 रुपए का डॉलर रखा हुआ था। मैंने थोड़ी सी इसकी वो कोशिश की थी, 15 रुपए 10 रुपए डिवैल्यू करें, लेकिन आखिरी 5 महीने थे मेरे पास। लेकिन ये कि फिर हमने 105 पे डॉलर रखा था, फिर 13.5% पे, लाइक आई सेड कि हमारी एक्सपोर्ट टू GDP थी वो 8.5 पे आ गई। अब उसके बाद PTI आई है, वो 8.5 को बढ़ा के 0.8 छोड़ के गई है। वो इम्पोर्ट उन्होंने बढ़ा दिया, अब 23% पे ले आए। अब ये फिर करना पड़ रहा है। बट मतलब अगर आज 16% एक्सपोर्ट टू GDP होता तो पाकिस्तान के आधे मसले ख़त्म हो जाते। अगर आप ये डॉलर्स के अंदर ज़्यादा होशियारी ना करें, लेट द मार्केट डिसाइड।